आप तस्वीरों में इस बिल्डिंग को टूटते हुए देख रहे हैं। वहीं आप अब दूसरी इन तस्वीरों को देखिए। यहां जो भारत बंद ऐलान हुआ था उस दौरान तोड़फोड़ की ये तस्वीरें हैं। ये एक ही दिन में दो अलग अलग जगह के प्रदर्शन हैं, जहां पर एक जगह पुलिस की कार्रवाई होती है और दूसरी जगह पुलिस की खानापूर्ति होती है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश में दो समुदायों को लेकर दो अलग अलग कानून लागू हुए हैं? ऐसा मध्य प्रदेश के चित्रकूट से सामने आया है, जहां एक बाबा जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गलत टिप्पणी करता है, उसको लेकर उसके खिलाफ एक मुस्लिम समाज थाने जाता है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचता है। वहां एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो किसी ने न जाने कहां से एक पत्थर आता है, इस दौरान पत्थरबाजी की जाती है। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और 400-500 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देती है। वहीं दूसरी ओर भारत बंद को लेकर बाजारों में तोड़फोड़ होती है, लूटपाट होती है। वहां पर पुलिस लाठीचार्ज तो करती है, लेकिन ना तो किसी के ऊपर एफआईआर होती है, ना किसी के मकान पर, किसी की दुकान पर बुलडोजर चलाया जाता है। वहां थाने पे जिस तरह से पत्थरबाजी हुई वो जांच का विषय चल रहा था, जांच चल रही थी, पुलिस जांच कर रही थी। लेकिन एक मोहम्मद शहजाद जो जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस के बताए जा रहे हैं, उनके 5 करोड़ के घर को गिरा दिया जाता है, उनमें खड़ी गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया जाता है। तो क्या आज हमारे देश में संविधान से ऊपर, कानून से ऊपर बुलडोजर राज चल रहा है? जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के बाबा की एक राज चल रहा था, तो क्या मध्य प्रदेश में भी अब बुलडोजर राज हो गया है? क्या अब अदालतें नहीं बची हैं? क्या अब जांच से पहले ही बुलडोजर से घरों को उखाड़ दिया जाएगा? उसे अवैध बताया गया है। आप बिल्डिंग को देख सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है। क्या आज ही ये बिल्डिंग अवैध नजर आई है? न जाने कब से ये बिल्डिंग खड़ी होगी, और जब से लेकर आज तक ये बिल्डिंग अवैध नहीं थी। ये बिल्डिंग उसी दिन अवैध हुई जब एक मुस्लिम समाज एक बाबा के ऊपर, जिसने गलत टिप्पणी की, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचा और वहां किसी ने पत्थरबाजी की। उसको लेकर जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उसके बाद ये बिल्डिंग इनको अवैध नजर आई। तो ऐसा क्यों नहीं लगता, ऐसा क्यों कहना गलत नहीं है कि हमारे देश में दो समुदायों में दो अलग कानून हैं? एक और एफआईआर दर्ज नहीं होती बाजारों में तोड़फोड़ करने के बाद भी, दूसरी ओर जो अपने समुदाय को लेकर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहुंचता है, वहां पर उस बाबा के ऊपर तो एफआईआर दर्ज नहीं होती, लेकिन जो एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचता है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, उनके घरों को बुलडोजर से गिराया जाता है। तो क्या हमारे देश में दो समुदायों को लेकर अलग अलग कानून हैं? यहां मुसलमानों के घर पर, मुसलमानों की दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहां जो रेपिस्ट हैं, जो बलात्कार कर रहे हैं, जो बलात्कार मासूम बच्चों के साथ कर रहे हैं, उनके घर को बचाया जा रहा है, उनको जेलों में रखकर उनको खाना खिलाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं उन सरकारों से, जो रेपिस्ट हैं, जो मर्डर्ड हैं, जो हत्याएं कर रहे हैं, क्या उनके घर पर, किसी हिंदू के घर पर या किसी अलग समुदाय के घर पर बुलडोजर चलाया गया है? जो कोलकाता की उस महिला डॉक्टर के साथ जिसने हैवानियत की, क्या आपने उसके घर पर, उसके मकान पर, उसकी दुकान पर अभी तक बुलडोजर भेजा? नहीं भेजा। तो ये कैसा कानून? आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या हमारे देश में दो समुदायों को लेकर दो अलग कानून है या नहीं है।